तो नवरात्र के पर्व जिनकी शुरुआत आज से हुई है और शारदीय नवरात्र या फिर चैत्र नवरात्र, माता रानी की पूजा, माता रानी की आराधना, दुर्गा के अलग अलग स्वरूप और केवल माता की मूर्ति का ही पर्व नहीं है, माता की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि ये पर्व हमें अनुशासन में रहने की सीख देता है, शांत रहने की सीख देता है, संयम रखने की सीख देता है और ये सिखाता है कि नारी का सम्मान हमें कैसे करना चाहिए। तो आज से उसी त्योहार का शुभारंभ हुआ है। माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना आज से शुरू हुई है। मान्यता है कि इन दिनों की गई पूजा पाठ का लाभ भक्तों को विशेष पुण्य दिलवाता है। स्वयं माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं, भक्तों के दुखों को दूर करती है और माँ शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, जिनका स्वरूप ही सौम्य और शांत है। ये मैयर की माता के दर्शन आप करिए, शारदा माँ के दरबार की तस्वीरें। विशेष आरती, विशेष आराधना आज माँ की जा रही है। जयकारा तोरा बोलू मालाधारी मैया, जयकारा तोरा बोलू, जयकारा तोरा बोलू, जयकारा तोरा बोलू, जयकारा तोरा बोलू, जयकारा तोरा बोलू मैहर वाली मैया, जयकारा तोरा बोलू मैहर वाली मैया, जयकारा तोरा बोलू मालाधारी मैया, जयकारा तोरा बोलू। और ये माँ चामुंडा के दरबार की तस्वीर आप देखिए। माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी जो देवास की ऊंची टेकरी पर विराजमान है, वहाँ ऊंचे पर्वतों पर बैठकर माँ अपने भक्तों को दर्शन देती है। तस्वीरें आप देखिए। माँ का विशेष श्रृंगार आज के दिन किया गया है और कहा जाता है कि माँ चामुंडा के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ की एक खास बात यह है कि माँ तुलजा भवानी जो स्वरूप में बड़ी है, लेकिन उनका जो आकार है, आपको ये भी बता दें कि बड़ी माता यहाँ पर छोटा स्वरूप लिए बैठी हैं और छोटी माता यहाँ पर बड़े स्वरूप में विराजमान है। तो माँ चामुंडा और माँ तुलजा भवानी के दर्शन भी आप करिए। नवरात्र के 9 दिनों में केवल देवास या मध्य प्रदेश से ही नहीं, बल्कि देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो विशेष श्रृंगार, अलौकिक छटा और एक अलग तरह का दृश्य आप जब पहुंचेंगे देवास माँ चामुंडा के, तुलजा भवानी के दर्शनों के लिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बड़ी माता आकार में छोटी है और छोटी माता आकार में यहाँ बड़ी है। और ये भी कहा जाता है कि माँ के हर दिन आपको अलग अलग रूप, अलग अलग स्वरूप दिखाई देंगे। कभी माँ बाल रूप में दिखाई देगी, कभी माँ आपको क्रोध उनके चेहरे पर दिखाई देगा, कभी शांत स्वरूप आपको माता का दिखाई देगा। और कुछ इसी तरह से एक नारी का स्वरूप भी होता है। वो शांत भी है, वो दयालु भी है, लेकिन वो दुर्गा भी है और वो जगदम्बा भी है। चलिए सीधे रुक करते हैं, जबलपुर आपको लेकर चलते हैं। माँ के अलग अलग दरबारों में ले जाकर आज माँ के दर्शन भी आपको करवाएंगे। तो नवरात्र के पहले दिन जबलपुर में किस तरह की तैयारियां, कितना उत्साह श्रद्धालु में नजर आ रहा है। सोनल पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। सोनल, बताइए, आप माँ के किस दरबार में मौजूद हैं? और क्योंकि शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से होने जा रही है, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये शारदीय नवरात्र का पर्व केवल माँ की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों को सिखाता है कि आप अपने जीवन में संयमित कैसे रह सकते हैं, आप अनुशासन में कैसे रह सकते हैं और आप कैसे स्त्री का सम्मान कर सकते हैं। बिल्कुल, आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं बड़ी खेर माई मंदिर पे, जहां पर ये मंदिर की जो प्रतिमा है, ये लगभग 800 वर्ष पुरानी गौड़कालीन के समय की यहाँ की प्रतिमा है। और नवरात्रि में यहाँ पे विशेष रूप से श्रृंगार होता है। चाहे हम चैत्र नवरात्रि की बात करें, चाहे हम शारदीय नवरात्रि की बात करें, यहाँ 12 महीना भक्तों का यहाँ पे जमावड़ा लगा रहता है, भक्तों का सैलाब उमड़ा रहता है। दरअसल मान्यता यह है कि इस मंदिर में आकर जो भी भक्त माता के सामने सच्चे दिल से अपनी मनोकामना मांगते हैं, माता उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती है। चाहे शारदीय नवरात्रि की बात की जाए, चाहे चैत्र नवरात्रि की बात की जाए। बिल्कुल सही बात है कि शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि सिर्फ ये नहीं बताता है कि सनातन धर्म में माता की पूजा कैसे की जाती है, इनकी प्रतिमा को कैसे स्थापित किया जाता है, बल्कि नारी का सम्मान कैसे किया जाता है, ये जरूर बताता है। 800 साल पुरानी जो प्रतिमा है, काफ़ी दूर दूर से भक्त यहाँ पर इस
प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं। दरअसल यहाँ की जो प्रतिमा है वो भक्तों को आकर्षित करने वाली प्रतिमा है। और जब बात होती है नवरात्रि की तो एक अलग तरीके से यहाँ पे श्रृंगार किया जाता है। जो भक्त हैं सुबह से हाथों में जल लेकर माता को अर्पित करते हैं और तमाम जो अपनी मुरादें हैं वो लेकर आते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि भक्तों की किस तरीके से यहाँ पे सैलाब उमड़ा हुआ है। हम कुछ भक्तों से ही बातचीत करते हैं क्योंकि जब नवरात्रि की बात होती है तो बच्चों में भी काफ़ी उत्साह रहता है। कुछ बच्चे स्कूल से ही लेकर सीधे हाथों में जल लेके स्कूल की ड्रेस में ही सीधे आ जाते हैं। किस तरीके से आप पूजा पाठ करने के लिए आई हुई हैं? आज स्कूल में पेपर है इसीलिए क्या बोलना है माता से कि पेपर अच्छा जाए। क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और माता को जल अर्पित करें। किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हो? अच्छी तरीके से। क्या जल लेके आए हो? हैं किसको अर्पित करोगे? माता शारदा को। शारदा माता को। कब आते हो यहाँ पे? रोज हर साल आते हैं। हर साल आते हो? देखिए आप जो तमाम भक्त हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं और भी जो भक्त हैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है और उस शारदीय नवरात्रि की हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। सर किस तरीके से आप पूजा पाठ करेंगे? जैसा कि आज पहला दिन है हमारा नवरात्रा के प्रारंभ हो रहे हैं तो बस माता रानी के हम चरणों में आए हैं। माता रानी सब दुनिया परिवार के समाज के और देश के पूरे कष्ट करें, बस यही आशा करते हैं। जय माता दी। बिल्कुल आज लोग यही मनोकामना लेकर आए हैं कि उनके परिवार में सुख समृद्धि हो और इस देश का कल्याण हो। और तमाम जो भक्त हैं यहाँ पे सुबह से ही लगभग 4 बजे से क्या संभव है कि आप वहाँ मौजूद पुजारी जी से बात कर पाएं? अगर संभव हो तो हमें आज के दिन का महत्व पता चल पाएगा। बिल्कुल बात करिए जरा। बिल्कुल हम पुजारी जी के पास तक जाने की कोशिश करते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं कि पंडित जी आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। क्या मान्यता है, किस तरीके से पूजा पाठ की जाती है? और ये मंदिर जो है लगभग 800 साल पुराना है, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर? ये जबलपुर का श्री बड़ी खेरमाई मंदिर है जो इस मंदिर की शुरू से ही विशेषता रही है क्योंकि भगवती यहाँ स्वयं प्रकट है। कोई स्थापित मूर्ति नहीं है यहाँ। गर्भगृह में माता जी यहाँ स्वयं प्रकट हुई हैं। इसलिए मंदिर की विशेषता तो इतनी है कि कोई पर उसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि घट स्थापना का, तो आज जैसे नवरात्रि का क्रम 9 दिनों तक चलता है तो आज शैलपुत्री जी का दिन माना जाता है। तो आज हमारे यहाँ श्री बड़ी खेरमाई माता का शैलपुत्री के स्वरूप में ही श्रृंगार अर्चन पूजन किया जाता है। यह क्रम पूरे 9 दिनों तक चलता है। और घट स्थापना अपने यहाँ करीब 300 अखंड ज्योत भी जलाई जाती हैं और जो भक्तों की ही रहती हैं। जो भी भक्त जलवाना चाहता है तो हर भक्त की एक ज्योत रहती है, वो जलाई जाती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। हमारे यहाँ बाहर से ब्राह्मण भी आते हैं नवरात्रियों में, कोई काशी से वृंदावन से अनुष्ठान के लिए बुलाया जाता है। तो इस प्रकार से यह क्रम यहाँ ठीक है। तो 9 दिन अलग अलग आयोजन माँ खेरमाई के दरबार में नवरात्र के इन विशेष दिनों में किए जाएंगे। बने रहिएगा सोनल। लेकिन सीधे अब आपको भोपाल लेकर चलते हैं जहां से मेरी सहयोगी शुभांगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। शुभांगी, नवरात्र का ये त्योहार माता रानी की पूजा का विशेष अवसर भक्तों के पास, लेकिन इसी के साथ जीवन मूल्य और आध्यात्मिक संदेशों की भी सीख देता है। ये 9 दिन नवरात्र के हमें बताते हैं कि एक महिला जितनी शांत है, जितनी संयमित है, जितनी अनुशासन में रहती है, उसका एक स्वरूप ये भी है कि वो दुर्गा भी है, वो जगदम्बा भी है और वो काली भी है। और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे माँ काली की एक विशेष, एक बहुत सुंदर मूर्ति हमें दिखाई दे रही है। तो बताइए जरा कैसे माँ का श्रृंगार किया गया है, कितने उत्साहित हैं भक्त, किस प्रकार माँ की पूजा कर रहे हैं? बिल्कुल जया, 9 दिन 9 स्वरूप और अनंत भावनाएं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के एक बेहद प्राचीन मंदिर, जहां माँ का ऐसा अलौकिक स्वरूप है कि हर कोई आस्था से भर जाता है माँ की सिर्फ एक झलक पाकर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे आज प्रथम दिन नवरात्रि के माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया है। कहते हैं कि माँ काली का ये स्वरूप जितना अलौकिक है, हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा भयानक भी लगे, लेकिन माता रानी का ये स्वरूप आपकी हर इच्छाओं को पूरा करने वाला है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये मंदिर 25 साल पुराना है और यहाँ पर लोगों का गहरा भाव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रद्धा लोगों की
काफी ज्यादा है इस मंदिर में। और इस बार जो खास है यहाँ पर वो ये है कि हम जब बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं तो माता रानी के चरण कमल तक हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए माता रानी के ये शुभ चरण यहाँ रखे गए हैं, जिससे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं माता रानी का। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि ये माता रानी जो है ये सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और इन पर मेरा भी एक गहरी आस्था है। और हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगी उनसे भी जानने की, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि कितना पुराना ये मंदिर है और कितनी आस्था लोगों की इससे जुड़ी हुई है। पंडित जी, बंसल न्यूज पर स्वागत करती हूँ आपका। जय माता दी। और हमारे दर्शकों को बताइए इस मंदिर की प्राचीनता कितनी है, किस तरह से यहाँ पर लोगों की मान्यता है। मंदिर सन 1998 में निर्माण हुआ था, तब स्थापित हुआ है। माँ भगवती ने स्वर्गीय गीता यादव जी को प्रेरणा दी और माँ भगवती का यहाँ पर स्वयं रूप में माँ भगवती काल का बीजासन देवी विराजमान है, विद्यमान है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है माता जी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का कोलार रोड पर माँ भगवती का ये दिव्य स्वरूप है माँ काली का। और यहाँ पर नवरात्रि में प्रथम दिन घट स्थापन होकर के नवरात्रि के 9वीं के दिन विशाल हवन के साथ में स्वास्थ्य सामग्री वितरण होती है। इसके उपरांत यहाँ पर 10वीं को भंडारा होता है। 25 वर्ष हम लोगों ने पिछले वर्ष मनाया था इस मंदिर का, 25-27 वर्ष लगभग हो चुके हैं इस मंदिर को। और 2004 में बीजासन देवी का पिंडी स्वरूप में हम लोगों ने स्थापना की है। जो सलकनपुर पे देवी जी का रूप है वो यहाँ पर भी विद्यमान है। और यहाँ पर पीछे देवालय में प्रांगण में नंद बाबा दरबार है, महाकाली की पीछे प्रतिमा है। यहाँ पर चरण चिन्ह रखे गए हैं भक्तों के लिए। माँ भगवती के चरण स्पर्श करते हैं, माँ अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, अरदास लगाते हैं। और यहाँ पर सभी श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ को वस्त्र धारण कराते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्वरूप में, ये माँ के दिव्य वस्त्र सभी श्रद्धालुओं के द्वारा अर्पण होते हैं। और ये लगभग 1-1.5 हफ्ते की बुकिंग आपको मिलेगी, तब आपको ये वस्त्र अर्पण हो पाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए पहले से बुकिंग करवाना पड़ती है, तब ये माता जी का श्रृंगार और पूरा चोला जो आपने नीचे से देखा है पूरे श्रृंगार का ये माता जी को अर्पण करते हैं। हम ही लोग भी सब पूरी 6 महीने साल भर की स्वास्थ्य सामग्री इकट्ठी करके और महिलाओं को, माताएं बहनों को स्वास्थ्य सामग्री का वितरण होता है। और सभी श्रद्धालु यहाँ पर महाआरती में आते हैं, सम्मिलित होते हैं। और बड़ी भव्य महाआरती होती है 9वीं को 8 बजे, नित्य प्रति भी रात में 8 बजे आरती होती है, बड़ी भव्य आरती होती है। तो गहरी आस्था का केंद्र बना हुआ है ये मंदिर, जिसकी आपने जाना कि कितना पुराना ये मंदिर है और लोगों की यहाँ कैसी गहरी आस्था है। और आप अगर इस मंदिर का स्वरूप देखेंगी जया, तो ये सलकनपुर माता रानी के बीजासन स्वरूप में ही यहाँ पर पिंडी स्वरूप में माता रानी को यहाँ पर स्थापित किया गया। और जो ये विशाल मूर्ति है, जितनी भव्य ये मूर्ति है, यहाँ भक्तों द्वारा ही माता रानी का श्रृंगार होता है, जैसा पंडित जी ने बताया। कुछ भक्त भी यहाँ नजर आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। अम्मा, कितने वर्षों से आ रही हैं यहाँ? कई सालों से आ रही, जब से स्थापना हुई तब से आ रही हूँ मैं। आज कैसी लग रही है? बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। मैं तो हर साल बहुत सुंदर लगती है माता रानी। आज आपने भी व्रत रखा होगा आंटी? हाँ, मैं रखती हूँ पूरे 9 दिन। कितने उत्साहित हैं इस बार शारदीय नवरात्र? बहुत उत्साहित हूँ। आप आंटी कितने सालों से आ रही हैं? 10-12 साल हो गए। कैसा लगता है यहाँ आकर? अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। माता सब लोग आती, आस्था है लोगों की सब माँ के प्रति। सभी इच्छाएं माँ पूरी करती हैं सबकी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि माता रानी का ये मंदिर, ये स्वरूप और आस्था का संगम, निश्चित तौर पर हम देख पा रहे हैं भक्ति की धारा जो प्रवाहित हो रही है प्रथम दिन। और जया, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि यहाँ जो अभी मैं महसूस कर पा रही हूँ, इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि एक अलग ही शुभांगी केवल माँ के एक दरबार का एक दरबार की बात हम नहीं कर रहे हैं। माँ के एक दरबार में ये दिखाई नहीं देगा कि आप वहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ पर आपको इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, बल्कि शारदीय नवरात्र प्रतीक ही इस बात का है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर। और इन 9 दिनों में व्यक्ति को अपने आप में ही अंदर से अलग ही प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति होती है। बने रहिएगा, देवास भी आपको लेकर चलेंगे सीधे। हमारे सहयोगी अमिताभ शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी के दरबार से सीधी तस्वीरें आपको अमिताभ के जरिए दिखाते हैं। अमिताभ, यूं तो पूरे मध्य प्रदेश में, देश भर में ही माता की आराधना आज के दिन की जाती है, अगले 9 दिन तक माँ की पूजा होगी, लेकिन जिस दरबार में आप मौजूद हैं यहाँ का अपने आप में ही अलग महत्व है। यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है कि भक्तों के सारे कष्ट, उनकी सारी परेशानियां माता ने हर ली हो। जी बिल्कुल, तुलजा भवानी माता के दरबार में हम मौजूद हैं, जहां पर
माता तुलजा भवानी चामुंडा माता के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंच गए। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे लाइव हमारे बंसल न्यूज के दर्शकों को, किस तरह से भक्त श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा लेकर इस रक्तपीठ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। माता के भी दर्शन कराना चाहेंगे। माँ अपने जागृत स्वरूप में भक्तों को यहाँ पर दर्शन दे रही हैं और भक्त अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर चले आ रहे हैं। माता तुलजा भवानी के दर्शन इस वक्त बंसल न्यूज पर दर्शक कर रहे हैं और माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता खाली हाथ अपने भक्तों को नहीं जाने देती। इसके अलावा शारदीय नवरात्र की बात करें तो आज पहला दिन है और पहले ही दिन जो हुजूम उमड़ा है, ये बात बता रही है कि 9 दिनों में जो लाखों की संख्या में भक्त हैं वो मां के दरबार में पहुंचेंगे और मां के दर्शनों का जो है लाभ लेंगे, अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचेंगे। तुलजा भवानी चामुंडा माता का ये दरबार है। तुलजा माता जो है बड़ी बहन कहलाती है, चामुंडा माता छोटी माता कहलाती हैं और दोनों के दरबार में हजारों की संख्या में भक्तों के पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ में मुख्य पुजारी भी इस मंदिर के मौजूद हैं। किस तरह से पंडित जी आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो नवरात्रि, दशहरे और दिवाली की सभी लोगों, भक्तजनों को, भारतवासियों को नए वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं। और इसी बीच आज मां का प्रथम दिन है। मां मायके में मां का आगमन है, मां शक्ति सती का। नवरात्रि प्रारंभ हो गए, अभी घट स्थापना की तैयारी चल रही है। मां के घट बिठाए जाएंगे, मां विराजमान होगी। उसके बाद भगवती 3 स्वरूप चेंज करती है, बालावस्था में रहती है, युवावस्था में रहती है और तो आज घट स्थापना का भी विशेष महत्व। अगले 9 दिन मां के दरबार में अलग अलग प्रकार के विशेष आयोजन किए जाएंगे। तो तमाम भक्त मां की आराधना में मां की भक्ति में लीन है और आप भी मां की भक्ति का, उनके आशीर्वाद पाने का कोई मौका मत छोड़िएगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद।